बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पेस एक्स के मुलाजमीन ये बात यकीन से कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम में मार्स ही वो वाहिद प्लैनेट है जिस पर जिंदगी का वजूद मुमकिन है। हालांकि इस प्लैनेट पर इंसान ने अभी तक कदम नहीं रखा, लेकिन ये सख्त, सर्द और सुर्ख प्लैनेट काफी सदियों से जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन माना गया है। इंसान की आबादी की अगर बात की जाए तो मार्स के अलावा सोलर सिस्टम में और भी रॉकी प्लैनेट्स मौजूद हैं, जैसा कि वीनस, जिसको किसी जमाने में जमीन की जुड़वा बहन भी कहा जाता था। आज की इस वीडियो में हम इस सेलेस्टियल बॉडी पर एक नज़र डालेंगे और इसके फ़ायदे और नुकसानात की बात करेंगे कि अगर मार्स की बजाय वीनस को आबाद किया जाए तो क्या होगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आपको मिलती रहें। वीनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। अगर वीनस ऐसा है जैसा किसी ज़माने में रिसर्चर्स ने कहा था, तो इंसान की सेटलमेंट के लिए इससे बेहतर कोई प्लेनेट नहीं है। मॉडर्न प्रोब से पहले लोग सिर्फ अज्यूम कर सकते थे कि वीनस के गहरे बादलों में क्या छुपा है। यहाँ तक 1960s तक भी ये कहा जाता था कि वीनस लाइफ फ्रेंडली है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वीनस की सरफेस बहुत ह्यूमिड और गर्म जंगल की तरह है। हम जानते हैं कि वीनस की सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है और इसका टेम्परेचर 824 फ़ारेनहाइट है। इसके बादल 75% सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। इस पर रोजाना बारिश होती है। इसके साथ साथ इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, इसलिए इंसान ये बात सोच सकता है कि वीनस पर कॉलोनाइजेशन एक अच्छा तस्वर नहीं है। लेकिन हमारी सिस्टर प्लेनेट के कुछ फायदे भी हैं। ये जमीन के करीब है। जमीन और वीनस के दरमियान डिस्टेंस 24 मिलियन माइल्स है। मार्स और जमीन के दरमियान डिस्टेंस 33 मिलियन माइल्स है, जबकि वीनस तक पहुंचने के लिए कम डिस्टेंस दरकार है। इससे साफ जाहिर होता है कि जमीन से वीनस तक जाना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ज्यादा इकोनॉमिकल है। और इसका एक फायदा ये भी है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में मौजूद खतरनाक स्पेस रेडिएशन से बच सकते हैं। वीनस पर एनर्जी बहुत आसानी से इफेक्टिव बनाई जा सकती है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम का सेकेंड इनर मोस्ट प्लेनेट है। इस प्लेनेट और इसके होस्ट स्टार के दरमियान मीन डिस्टेंस 62 मिलियन माइल्स है। मार्स और हमारे प्लेनेट के दरमियान मीन डिस्टेंस 120 मिलियन माइल्स है। वीनस पर सोलर कलेक्टर्स को इंस्टॉल करके मजीद इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। वीनस की सरफेस बहुत डेंस है, बादलों से घिरी हुई, और ये बादल मेट्रॉइड और स्पेस से आने वाली रेडिएशन से बचा सकती है। वीनस पर ग्रेविटेशनल पुल 0.9 गुना जमीन से ज्यादा है। इसके बरक्स मार्स पर ग्रेविटेशनल पुल 0.4 गुना जमीन जितना है। ग्रेविटी का इतना कम होना इंसान में हड्डियों और सेहत के लिए खतरनाक है। इन चीजों से बचने के लिए इंसानों को रोजाना ट्रेनिंग की जरूरत होगी। सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह रिसर्चर्स मार्स पर कॉलोनाइजेशन की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह वीनस पर बात क्यों नहीं कर रहे। इसके फायदे तो हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसानात भी। जैसा कि वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये प्रोसेस खुद ब खुद होता है और वक्त के साथ साथ सारा पानी बुखारात में तब्दील हो जाएगा, जिससे सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सरफेस टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा तकरीबन 869, जो कि लेड को भी पिघला देगा। कुछ प्रोब्स जो कि वीनस पर भेजे गए हैं, वो वीनस पर मौजूद शदीद दबाव की वजह से गिर गए हैं। यहाँ तक कि सिर्फ चंद प्रोब्स जो कि मॉडर्न तरीके से बनाए गए हैं, वो भी सिर्फ चंद मिनट रुक सकते हैं। कुदरती आफात जैसे कि तूफान वगैरह, शदीद हवा का दबाव और शदीद हवा की स्पीड तकरीबन 220 माइल्स फी घंटा की रफ्तार से वहां पर रहने वाली मखलूक पर असरअंदाज होगी। जमीन पर आने वाले तारीख के सबसे शदीद साइक्लोन जो कि टाइफून टिप, जिसकी स्पीड 180 माइल्स फी घंटा की रफ्तार से थी, जो कि जमीन पर बहुत कम होता है। जमीन अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, जबकि वीनस पर ना खत्म होने वाले घंटे हैं। दिन सूरज के आगे शदीद गर्मी और ना खत्म होने वाली रात, जिसमें शदीद तूफान और हवा चलती है। वीनस पर इंतहाई शदीद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इन सब नेगेटिव बातों की वजह से क्या इंसानों का वीनस पर रहना मुमकिन है? बहुत सारे रिसर्चर्स का जवाब है नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वीनस पर टेम्परेचर और प्रेशर को कम किया जा सकता है ताकि वो रहने के काबिल हो। जवाब ये है कि जायंट मिरर लगाने से, जो कि सूरज से आने वाली रेस को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दें। इसके अलावा स्पेशल कूलिंग सिस्टम को इसकी सरफेस पर लगाया जाए ताकि सरफेस टेम्परेचर को कम किया जाए। एक्सट्रीम प्रेशर को कम करने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब्स को बम्बार्ड किया जाए। इस तरह वीनस का प्रेशर कम किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें इंतहाई ज्यादा एनर्जी का ज़िया है और हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वीनस पर जिंदगी का वजूद मुमकिन है या नहीं, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.